हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान का बैच हम पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। इसके सेकंड लेक्चर की हम बात करेंगे आईसीटी का लेक्चर सेकंड। आईसीटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। इसके 3 टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट है मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इसकी बात हम कर चुके हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, इसकी बात हम करेंगे। और फिर टर्मिनोलॉजी है, इसकी बात भी हम करेंगे। चलिए लेक्चर 2 पे आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। यहां से भी क्वेश्चंस पर ईयर आता है, मतलब पर ईयर का मतलब है जब जब एग्जाम हुए तब तब आया है। यह कंप्यूटर की आधारभूत संरचना। मुख्यतः कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। एक इनपुट, एक आउटपुट, और जो तीसरा है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार इसी से क्वेश्चन आया था कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और वहां बहुत सारे स्टूडेंट ने कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट पर टिक लगा दिया था। तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलें तो फोर्थ पार्ट है मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? सीपीयू के अंदर का ही पार्ट है। तो मेनली तो 3 पार्ट आप लेके चलिएगा, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। चलिए वन बाय वन इसे स्टडी करते हैं, तीनों पार्ट को। फर्स्ट है इनपुट यूनिट। डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति को इनपुट डिवाइस कहते हैं। भाई, जिससे आपको कमांड देनी है सिस्टम को, कंप्यूटर को, जिस तरीके से देनी है, जिसके माध्यम से देनी है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस का कार्य निम्न प्रकार है। पहला, डाटा अनुदेशों तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना। दूसरा, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना। तीसरा, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। तो 3 काम ये हुए। प्रमुख इनपुट डिवाइसेस हैं, और मुझे याद है अच्छी तरह से 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस में से पूछा गया था कि इसमें से आई थिंक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट, ऐसी कोई क्वेश्चन था। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नीचे डिवाइसेस लिखी होती हैं, आपको बताना होता है इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है। तो हम सभी जो मेन है वो लेकर आए हैं, सभी यहां लिखी हैं, देखिएगा। फर्स्ट है कीबोर्ड, सेकेंड है माउस। ये इनपुट डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से आप इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं भाई ये काम करो। थर्ड जॉयस्टिक, फोर्थ लाइट पेन, फिफ्थ स्कैनर, सिक्स बारकोड रीडर, सेवेंथ MICR, इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एट्थ पंच कार्ड रीडर, नाइन्थ ऑप्टिकल मार्क रीडर, 10th OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, 11th माइक से आप बोलते हो तो आप इनपुट दे रहे हो। आगे बढ़े। 12th स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, वेबकैम और मैग्नेटिक टेप ड्राइव। ये मुख्यतः इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। सेकंड पॉइंट, आउटपुट यूनिट। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। मतलब कंप्यूटर में आपने इनपुट दिया, उसने सीपीयू में प्रोसेस किया, और उसके बाद जो रिजल्ट उसे देना है वो आउटपुट यूनिट के थ्रू आएगा। आउटपुट डिवाइसेस के निम्न कार्य होते हैं: सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना, परिणामों को मानव द्वारा समझे जाने वाले संकेतों में बदलना, और तीसरा है परिणाम के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर है, उसमें आप देख सकते हैं प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। फिर है COM की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। नेक्स्ट हेडफोन है, स्पीकर में ही आ जाते हैं वैसे, अगर उसमें माइक नहीं है तो। अगर हेडफोन में माइक है, अगर है तो फिर वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस की तरह काम करता है। तो हेडफोन मैंने केवल स्पीकर के लिए ही डाला है, आउटपुट डिवाइस, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो ये थे आउटपुट डिवाइसेस।
कुछ अदर पार्ट्स पर भी हम चलेंगे। अदर पार्ट्स है मतलब जो दोनों की तरह यूज हो सकते हैं, आउटपुट की तरह और इनपुट की तरह भी है। मॉडेम है, नेटवर्क कार्ड्स, टच स्क्रीन, दोनों की तरह यूज होती है। फैक्स अगर वो स्कैन भी कर पाती है तो, ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ये थे दोनों की तरह यूज होने वाले मतलब बोथ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। हेडफोन अगर आ जाता है, अगर उसमें माइक भी है तो, स्पीकर तो उसमें होते ही। चलिए अगले वाले पार्ट पर बढ़ते हैं। और इनपुट पढ़ लिया हमने, आउटपुट पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका काम है किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आदेशों को, कमांड को समझकर उनका ठीक ठीक पालन करना। द थ्री लॉजिकल यूनिट्स दैट मेक द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स आर, जो तीन मिलकर इसे बनाते हैं वो है, जो सीपीयू को बनाते हैं, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरी है कंट्रोल यूनिट और तीसरी है मेन स्टोरेज मतलब मेमोरी। मैंने कहा था ना मेमोरी सीपीयू का हिस्सा है। तो एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। चलिए इसे समझते हैं डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपने इनपुट दिया, क्या दिया आपने? इनपुट। वो सीपीयू में गया, ये पूरा बॉक्स आप मान लीजिएगा, ये पूरा बॉक्स है सीपीयू। इसमें गया, इसमें तीन है, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है और मेमोरी है। उसके बाद ये आउटपुट प्रोसेस करके आउटपुट आपको देता है। तो ये है तीन चीजें। इनपुट सबसे पहले दिया जाएगा, परिणाम आपको आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा, और जो प्रोसेसिंग होगी वो सीपीयू में, और उसके कितने पार्ट? एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट सीयू और तीसरा मेमोरी यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन तीनों पार्ट्स को देखेंगे। एएलयू क्या करता है, कंट्रोल यूनिट क्या देखता है और मेमोरी। एएलयू फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट भी बुलाते हैं। इसका कार्य मूलभूत अंगगणितीय गणना करना है, मतलब जैसे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवीजन ऐसे करना, तथा कुछ लॉजिकल कार्य भी संपादित करना है कि कौन किससे छोटा, बड़ा या बराबर है। ये एएलयू का वर्क है। आगे जो मेन वर्क होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट का, सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य हमारे आदेशों को समझकर उनका सही सही पालन करना है और कंप्यूटर के सभी भागों पर नजर रखना है और उनका नियंत्रण करना है। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर रहता है। तो मेन जो यूनिट है सीपीयू की वो कंट्रोल यूनिट है। तो इसी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कंट्रोल, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मान के कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तीसरा पार्ट है मेमोरी का। डाटा और अनुदेशकों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी मेमोरी में ही रखा जाता है, मतलब स्टोर करके रखा जाता है। तो ये था बेसिक संरचना थी कंप्यूटर की। अगला जो हिस्सा होगा, जो लेक्चर 3 होगा आईसीटी का, उसमें हम लेकर आएंगे इंटरनेट और ईमेलिंग से जुड़े हुए कुछ टर्म्स जिनके बारे में बात करेंगे। फिर कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ टर्म्स होंगे, फिर आपकी टर्मिनोलॉजी होगी, मतलब वर्ड्स होंगे, फुल फॉर्म होगी। तो ज्यादा लेक्चर्स इसमें नहीं लगेंगे, 6-7 लेक्चर में पूरा ही आईसीटी कवर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।